मंडला का गांधी पंडित जी। पंडित जी के नाम से नर्मदांचल में सुप्रसिद्ध महान विभूति श्री द्वारिका प्रसाद बिलथरे जी का जन्म तत्कालीन मंडला जिले के ग्राम धनुआ सागर में सन 1911 में हुआ। पंडित जी ने डिंडोरी बस्ती में रहते हुए शिक्षक पद संभाला। साथ ही स्वातंत्र्य आंदोलन में भाग लेते हुए गांव-गांव में रामायण पाठ के माध्यम से जन समुदाय को इसमें भाग लेने हेतु प्रेरित किया। सादा जीवन उच्च विचार सूक्ति हृदयंगम कर उन्होंने कठोर अनुशासन में रहते हुए अपना जीवन बिताया और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए लगभग 1.5 वर्ष तक सेंट्रल जेल जबलपुर में रहकर वहां की यातनाएं झेलीं। जेल में ही उन्हें अपनी बिन मां की 2 नन्ही पुत्रियों में से 5 वर्षीय छोटी पुत्री की मृत्यु का दुखद समाचार मिला और जेलर ने घर जाने के बदले माफी मांगने की शर्त रखी। इस पर आज़ादी के दीवाने इस राष्ट्रभक्त ने शर्त ठुकराकर जेल में ही रहना स्वीकार किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पंडित जी ने जिस उत्कर्ष को प्राप्त किया, उस पर स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा उन्हें ताम्र प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। 17 जनवरी सन 1944 को जेल से बाहर आकर पंडित जी समाज सुधार के कार्य में जी जान से जुट गए। उच्च कोटि के कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, नृत्य निर्देशक व समाज सुधारक पंडित जी में सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने छुआछूत मिटाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया। समाजोत्थान के कार्य को गति देने में और बल पंडित जी को तब मिला जब बापा वनवासी सेवा मंडल की कार्यकारिणी ने उन्हें अधिपाठक के रूप में बोंदर में पदस्थ किया। बोंदर में ही 20 विद्यार्थियों का एक आश्रम खोला गया, जिसका आचार्य पंडित जी को बनाया गया। तत्कालीन मंडला जिलांचल में अशिक्षा, पिछड़ापन, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ने में वे तल्लीन हो गए। इस निष्काम साधना में उनका साथ देने के लिए सदैव उनकी पुत्री श्रीमती सावित्री कटारे ने तत्परता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य निर्वहन किया। पंडित जी के कार्यों से प्रभावित होकर जनमानस से युवा समूह उमड़ पड़ा और सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में बड़े उत्साह व समर्पण से उनका साथ दिया। यह उनके सद्कृत्यों का विकेंद्रीकरण था, जो तत्कालीन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उत्तरदायी सिद्ध हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से गांव-गांव जाकर नाटक, प्रहसन, एकांकी, नृत्य आदि के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करने में पंडित जी को आशातीत सफलता मिली। उन्होंने जनमानस को सूत कताई, जड़ी बूटी संग्रह, कृषि विकास हेतु बांध निर्माण, उत्तम खाद व उच्च नस्ल के पशुपालन हेतु भी प्रेरित किया तथा मार्गदर्शन दिया। पंडित जी का प्रकृति प्रेम, सुवाच्य लेखन, मनोहारी चित्रकारी, आत्मनिर्भरता का संदेश बोंदर पाठशाला व आश्रम परिसर में उनके द्वारा विकसित मनोरम उद्यान, बागवानी तथा भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी उनके उत्कृष्ट चरित्र की प्रशस्ति प्रदर्शित करते नहीं थकते तथा जीवन पथ पर अग्रसर होने हेतु हमें आज भी प्रेरित करते हैं। डिंडोरी और घुघरी मोहगांव क्षेत्र से जनपद सभाध्यक्ष के रूप में पंडित जी को निर्विरोध चुना गया, जहां उन्होंने सन 1947 से 1967 20 वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य किया। पंडित जी ख्यातिलब्ध व्यक्ति के रूप में जनमानस में जाने जाते थे, इसलिए सन 1952 से लगातार 3 सत्र अर्थात 15 वर्षों तक मंडला विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध विधायक पद को सुशोभित करते हुए बड़ी कर्मठता व निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात यह क्षेत्र आदिवासी चुनाव क्षेत्र घोषित हो गया, किंतु वे सभी समुदायों के उत्थान के कार्य में आजीवन लगे रहे। यह सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत के मंडला विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक होने का पंडित जी को गौरव प्राप्त है। सर्वोदय कार्यकर्ता के रूप में भूदान यज्ञ में 1000 एकड़ भू अर्जन का संकल्प लेकर पंडित जी ने लोगों को प्रेरित किया तथा संकल्प से परे 4000 एकड़ भूमि अर्जित की। अर्जित 1000 एकड़ भूमि का वितरण उन्होंने स्वयं किया। इस सत्कार्य से प्रभावित होकर श्री विनोबा भावे जी ने प्रांतीय भूमिदान समिति की कार्यकारिणी में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया। आदिवासी बहुल क्षेत्र मंडलांचल के विकास हेतु समर्पित इस विभूति को आदिवासियों का मसीहा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए
उनकी निष्ठापूर्वक साधना और कर्मठता को देखते हुए राज्य आदिम जाति मंत्रणा परिषद, जिसमें केवल आदिवासी विधायकों के लिए स्थान रहता है, उसमें एक पद कम करके पंडित जी को सदस्य बनाया जाना उनके सम्मान की पराकाष्ठा है। अंचल के विकास हेतु उनके त्याग और समर्पण युक्त कार्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश वनवासी सेवा मंडल द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत राशि के आवंटन तथा अन्य वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कार्यकारिणी का नियमानुसार निष्पक्ष चुनाव कराए जाने हेतु पंडित जी ने आमरण अनशन किया। इस प्रकरण पर शासन द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप करने पर कृशकाय हो चुके पंडित जी ने 56 दिनों की दीर्घावधि पश्चात अनशन तोड़ा। विधायक पद पर पदस्थ रहकर भी मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में जीवन यापन करने वाले उस संत ने अपनी कर्मभूमि बोंदर में रहते हुए साहित्य साधना की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि तुलसीकृत रामचरितमानस के दोहे, सोरठे, चौपाई आदि उन्हें कंठस्थ थे। उनके द्वारा की गई रामचरितमानस की व्याख्या अत्यंत रुचिकर व सारगर्भित रहती थी। पंडित जी द्वारा संकलित, संवर्धित एवं निर्देशित गेड़ी नृत्य की ख्याति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री वी शांताराम ने गेड़ी नृत्य का फिल्मांकन अपनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे में कर पंडित जी का सम्मान बढ़ाया। पंडित जी द्वारा संगीत एवं योग का सम्मिश्रण कर अत्यंत रोचक तथा स्वास्थ्यवर्धक नृत्य विकसित किया गया, जिसमें संगीत के साथ मुगदर, डंबल, लेझिम आदि के सहज प्रयोग को एक नया आयाम मिला। ऐसा आनंददायक तथा संगीतमय योगाभ्यास युक्त नृत्य ने जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागृति का संचार किया। पंडित जी द्वारा निर्देशित लोक नृत्य एवं लोक गीतों का संगीत समंजन आज भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। कन्या शिक्षा पर विशेष बल देते हुए उनकी उच्च शिक्षा हेतु बोंदर पाठशाला से उत्तीर्ण अनेक छात्राओं को पंडित जी ने स्वयं रूरल इंस्टीट्यूट कस्तूरबा ग्राम इंदौर पहुंचाया। पंडित जी की निष्ठा एवं कार्यशैली को शब्दों में पिरोना असंभव है, किंतु आदिवासी जन समुदाय के प्रति पंडित जी का विशेष अनुराग एवं समर्पण उनकी कविता की इस पंक्ति से प्रकट होता है। और मिटकर तुम्ही में, और मिटकर तुम्ही में अपना अमिट अस्तित्व पाऊं। चहुमुखी व्यक्तित्व के धनी पंडित जी नाम से सुप्रसिद्ध श्री द्वारिका प्रसाद बिलथरे जी अपने प्रिय आदिवासियों के मध्य कर्मस्थल में ही अंतिम सांस तक कार्य करते हुए सन 1988 में पंचतत्व में विलीन हो गए। निरंतर संघर्ष पथ पर बढ़ता राही, निरंतर संघर्ष पथ पर बढ़ता राही, शांत हो गया शून्य का राही। धधकती ज्वाला में खो गया, धधकती ज्वाला में खो गया, अनुपम मोद में निश्चिंत सो गया। आदिवासी समुदाय पंडित जी का सदैव ऋणी रहेगा। इस संसार से गमन के पश्चात भी हमारे हृदयों में पंडित जी हमेशा अमर हैं और रहेंगे। धन्यवाद।